S. C. Verma electric current in conductors का numerical 32. Consider the circuit shown in figure. Find the current through the 10 ohm resistor when switch S is एक पार्ट में कहा है ओपन, बी पार्ट में कहा है क्लोज्ड। तो ये सर्किट दिया हुआ है 10 ओम का रजिस्टर, 20 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट की हुई, लेकिन स्विच होगा और एक बैटरी के अक्रॉस 3 ओम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। यहाँ से मतलब ये बैटरी कितना करंट सेंड करेगी दो अलग अलग केस में। तो पहले केस है कि एस इज ओपन। अब ये ओपन रहेगा, मतलब यहाँ से बैटरी जो करंट सेंड करने वाली है, जो करंट 10 ओम से पास होगा वही करंट यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे स्प्लिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट, इसका कुछ यूज ही नहीं है। यहाँ से करंट सीधा इस तरह से चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब ये ना के बराबर है। तो इस केस में ये सर्किट जो बन रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो ये आएगा 10 ओम प्लस 20, मतलब ये आएगा 30 ओम का रेजिस्टर। तो करंट फाइंड करना है, तो करंट होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो करंट कितना फ्लो होगा, V दिया हुआ है 3 और R आ गया 30, तो मतलब ये 1 अपॉन 10। तो करंट कितना होगा 0.1 एम्पियर जब कि ये स्विच ओपन होगा इस केस में। दूसरे पार्ट में कि एस अगर क्लोज होगा, मतलब ये जो सर्किट है यहाँ पे, ये जो सर्किट है इसे क्लोज करते हैं, तो यहाँ से जो करंट पास होगा थ्रू 10 ओम, पहले केस में तो दोनों में से इतना करंट पास होगा, लेकिन स्विच क्लोज करने के बाद जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, अब यहाँ पे इसे ये डायरेक्ट पाथ मिल गया, यहाँ पे कोई अपोज नहीं है, यहाँ पे कंडक्टर है, कोई अपोजिशन नहीं है। यहाँ पे 20 ओम होगा और मतलब यहाँ पे कुछ अपोज होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अपोज नहीं है, तो करंट को ये आसान रास्ता मिलेगा फ्लो होने के लिए रादर देन दिस। यहाँ पे अपोज होगा तो जो करंट है वो सीधा यहाँ पे आके यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोज ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये आउट ऑफ सर्किट रहेगा, इसका कुछ यूज ही नहीं होगा, क्योंकि करंट इसमें से चला ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है और यहाँ पे स्मूथ भी है। तो करंट पूरा यहाँ से जो 10 ओम से पास हो रहा है वो इस रास्ते में चला जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा, और दिस 20 ओम रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट। तो इस केस में ये था एस ओपन के लिए। अब दूसरा पार्ट जो है एस जब क्लोज रहेगा, इस केस में 20 ओम रिमेन्स आउट ऑफ सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट जो है सिर्फ एक ही रेजिस्टर सर्किट में रहेगा, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम का। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, और I इज इक्वल टू V है 3 और R रहेगा 10। तो इस केस में R इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर।